स्टूडेंट्स, तो 9th स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या हमारे आसपास की जो मैटर है, मैटर मतलब हमको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या वो प्योर है? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग अ नो एडल्ट्रेशन। मतलब कॉमन पर्सन के लिए एडल्ट्रेशन, प्योर का डेफिनेशन क्या होता है कि जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? कि मिलावट। But for scientists, all these things are actually mixture of different substance and hence not pure. और साइंटिस्ट के लिए इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ प्योर नहीं है, किसको प्योर नहीं बोलते हैं? कि जो अगर वो मिक्सचर होगा तो वो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी भी चीज़ का मिक्सचर है तो वो प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मिल्क इज अ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि मिल्क जो है वो प्रोटीन का, फैट का और वाटर का मिक्सचर है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particle of that substance are same in their chemical nature. मतलब साइंटिस्ट किसको प्योर बोलते हैं? उसके केमिकल नेचर के हिसाब से अगर वो जैसा बना होता है वैसा होगा, then it's a pure. A pure substance consists of a single types of particle. मतलब उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए। इन अदर वर्ड, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जिसमें एक ही मैटर हो उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? साइंटिस्ट के हिसाब से। Now, what is a mixture? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance. Mixture मतलब एक से ज्यादा प्योर कंपोनेंट मिले गए हो, then it's called mixture. The substance cannot be separated into the other kind of matter by any physical process. और जो उसके सब्सटेंस होते हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं हो पाते हैं फिजिकल प्रोसेस से। दैट फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द डिजोल्व द सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। मतलब पानी से हम लोग नमक जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। हाउएवर द सोडियम क्लोराइड इज itself a substance can be separated by a physical process into a chemical constitution. लेकिन जो नमक है, जो NaCl है, वो जो है वो फिजिकल प्रोसेस से सोडियम और क्लोराइड में अलग हम लोग फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड वन दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो किसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं? Mixture which has a uniform composition throughout, such mixtures are called homogeneous mixture or solution. मतलब कि पूरे मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लेमोनेड, जो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, लेमन जूस डालते हैं, शुगर डालते हैं। एक बार मिक्स हो जाने के बाद हम लोग शुगर कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। देन इट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। उसके अनदर एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स विच कंटेन अ फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब फिजिकली देखने में हम लोगों को दो पार्ट अलग अलग दिखे और वो नॉन यूनिफॉर्म हो कंपोजिशन उसका, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, हम लोग नमक और आयन की जो चूरी है उसको मिक्स कर देते हैं तो हम लोग नमक भी अलग देख पाते हैं, आयन फिलिंग भी अलग देख पाते हैं। सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Now, what is a solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. For example, lemonade tastes the same throughout. This show that the particle of sugar and salt are evenly distributed in a solution. कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है एक से ज्यादा सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, जिसमें दिया है आपको लेमोनेड मतलब नींबू का शरबत, तो जिसमें हम लोग पहला सिप ले या लास्ट सिप ले, टेस्ट जो है वो इवन होता है। द सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो उसमें दो कंपोनेंट आते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो किसको सॉल्वेंट बोलते हैं और किसको सॉल्यूट बोलते हैं? अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट कॉल अ सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट मिक्स किया जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे पानी में नमक डाला तो पानी हो गया सॉल्वेंट, तो नमक को क्या बोलेंगे? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। मतलब नमक क्या हो गया? सॉल्यूट। शुगर और वाटर लिया, शुगर को मैंने वाटर में डाल के डिसॉल्व कर दिया तो शुगर है आपका सॉल्यूट और वाटर है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के बनता है सॉल्यूशन। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन।
कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए सॉल्यूशन की? द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर नहीं पाते। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन अ डायमीटर सो दैट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि 1 नैनोमीटर से भी कम उसका पार्टिकल साइज होती है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹। इसकी वजह से हम लोग नेकेड आई से वो देख सकते नहीं है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब उसको लाइट को फैलाना, ठीक है। The solid particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। मतलब उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन से हम लोग वो पोर्शन को अलग नहीं कर पाते। जैसे मैं चाय छानूं तो चाय की पत्ती छलनी में रह जाती है, लेकिन अगर मैं लेमन जूस छानूं तो वो नमक जो है, शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाने की वजह से फिल्टर हो जाता है साथ में। एंड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दे, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे, तो उसमें कोई भी पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ नहीं जाता है। दैट इज मीन्स कि सॉल्यूशन इज स्टेबल। Now the concentration of solution. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called dilute, concentrated and saturated. It's a most important topic as per साइंस। जो स्टूडेंट साइंस लेना चाहते हैं इसको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। तो सॉल्यूट कितना है, अब आपको पता है सॉल्यूट मतलब क्या, सॉल्वेंट मतलब क्या, मैंने आपको अभी समझा दिया जब सॉल्यूशन समझाया तब। तो सॉल्यूट कितना है उसके ऊपर से हम लोग डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड जो है वो बोल सकते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेट सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कितना सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिजोल्व करने की, तो उस हिसाब से उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये दूसरी डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कि गिवन टेम्परेचर पे अगर वो, पहले बात की हमने कि वो कितना डिजोल्व कर सकता है वो, और अदर वर्ड में बोले कि इससे ज्यादा वो डिजोल्व नहीं कर पाएगा, सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैं खा रही हूँ, मेरा पेट भर गया। अब मैं ऊपर से एक भी अगर नहीं खा पा रही हूँ तो वो जो पेट मेरा भर गया, दैट इज कॉल्ड आई एम सैचुरेटेड, कि अब एक भी गुलाब जामुन मेरा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मैं पानी लेती हूँ, उसमें नमक डालती जाती हूँ, तो वो डिजोल्व होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें फिर ज्यादा सॉल्ट जो है वो नहीं जाएगा, तब वो सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसमें ये पॉइंट समझने के लिए टेम्परेचर देखो हर एक डेफिनेशन में मेजर बताया गया है। क्यों, अगर मैं चीनी ऐसे ही घोलूं तो चीनी जो है वो कम जाएगी, लेकिन उसको मैं गर्म करूं तो चाशनी में ज्यादा चीनी जाती है ना। इसका मतलब कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर पे वो कितना डिजोल्व कर सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाती है। The amount of solute contained in a solution is less than saturation level is called unsaturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहुंचने से पहले का जो भी सॉल्यूशन का है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें कितना सॉल्यूशन जाता, सॉल्यूट जो है वो जाता है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, उसको हम लोग वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो अब सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो सॉलिड जब होगा तो हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड जब होगा तब सॉल्वेंट का वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूला है। तो देखो नीचे आपको स्क्रीन पे फर्स्ट फॉर्मूला दिया गया है, मास बाय मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास बाय मास? सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स किया मैंने तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास बाय मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने गेहूं के अंदर चावल मिक्स कर दिए तो गेहूं भी सॉलिड है, चावल भी
सॉलिड है तो मास पर मास होगा, मतलब कितना मैंने गेहूं डाला कितने चावल के अंदर, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद दी 100, तो इससे हमको मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन का मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, मतलब सॉलिड इन लिक्विड तो मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद दी 100। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब लिक्विड के अंदर लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को याद रखने के लिए इजी वे वो भी है कि जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, दोनों को मिला के बना सॉल्यूशन। अब देखो इसके हिसाब से एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझना है, तो मैंने 3 फॉर्मूला आपको समझा दिए, उसके हिसाब से हमको ये एग्जाम्पल गिनना है। तो देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ वो कैसे सॉल्व किया जाता है। और सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, देखो दोनों ग्राम है मतलब मास पर मास, ठीक है ना, ग्राम ऑफ वाटर। देन कैलकुलेट अ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि दोनों सॉलिड में आपको दिया है, ग्राम में दिया है, मतलब मास पर मास। तो क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉलिड मतलब सॉल्ट का क्या है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का क्या है 320 ग्राम। अब दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाता है 360 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओ तो बनता है सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास सॉल्यूट का भी अमाउंट है, सॉल्यूशन का भी अमाउंट है, तो बस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 40, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई विद दी 100, कट करो तो आंसर आपको मिल जाता है 11.1%, राइट। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।